चुतियापा बंद करो, कसम से कह रहा हूं, अब हद हो चुकी है और इस हद को अब तोड़ना होगा, इस बैरियर को अब तोड़ना होगा। देखो आज से ना, अगर मैं बात करूं वॉर 2 के रिलीज होने में 100 दिन रह गए हैं, मतलब 100 डे टू गो। आज सुबह से ही वॉर 2 ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कर रहा है और ये कोई नई बात नहीं है। जब ट्विटर के ऊपर भाई साहब वॉर 2 ट्रेंड कर रहा हो, वॉर 2 है ही इतनी बड़ी फिल्म। एक तो उसकी स्टार कास्ट, एक तो उसका बैनर, दूसरा भाई साहब वॉर एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जो अपने आप में ये ना एक अलग फैन बेस रखती है। ऋतिक रोशन की एक स्लो मोशन वॉक है ना, उस फिल्म के लिए 100 करोड़ लेकर आ सकती है, पर वायरस के ना कान पर, मुंह पर, कहीं पर भी ना जूं तक नहीं रेंग रही है। उनको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। एक तो ऋतिक रोशन का बर्थडे सूखा सूखा 10 जनवरी को इन्होंने निकाल दिया था। अब उसके बाद भाई साहब वेव्स का इवेंट हुआ, बार बार से दुनिया भर से, देश भर से लोग आए, उन्होंने अपनी फिल्मों के बारे में बातें करी, इतना रामायण के बारे में इतनी बातें निकल कर आई, पर वॉर से कुछ नहीं निकल कर आया। अब आज 100 डे भाई साहब अगर ये कर देते, 100 डे टू गो एक पोस्टर ही लेकर आ जाते, मोशन पोस्टर लेकर आ जाते, फिल्म की कितनी बड़ी हाइप बन जाती। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, वॉर 2 कोई छोटी मोटी फिल्म है नहीं, एक बहुत बड़े स्केल की, बहुत बड़े बजट की और कहता हूं एक बहुत बड़ी स्टार कास्ट वाली फिल्म है। वो फिल्म अगर अच्छी हुई, अगर अच्छी हुई, ये स्टार है ठीक है, अगर वो अच्छी होती है तो उसके लिए 1000 करोड़ से कम ना वो अंडर परफॉर्मर मानी जाएगी। पर वायरव जिस तरीके से अपनी फिल्मों को बेचता है, मुझे लगता है वो अपनी फिल्मों को इतना सीरियस नहीं है। आज भी वायरव ना 20 से 25 साल पुरानी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करता है। वही वो टीजर लाएंगे, ट्रेलर लाएंगे और उसके बाद 2 गाने लेकर आएंगे, छोटे मोटे ग्लिम्स कट करेंगे और उसके बाद फिल्म रिलीज कर देंगे। पर अब बहुत अलग चीजें हो चुकी हैं। अनाउंसमेंट का जमाना आ चुका है भाई साहब, मोशन पोस्टर का जमाना आ चुका है और भी बहुत चीजें हैं अपनी फिल्म को प्रमोट करने की। जब भाई साहब दुनिया भर से मीडिया वेव्स सबमिट को भाई साहब कोई कवर कर रहा था, इन्होंने कुछ नहीं डाला। अब 20 मई को जूनियर एनटीआर का बर्थडे है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 20 मई को भाई कुछ ना कुछ आएगा। मैं आपको बोल रहा हूं मेरे हिसाब से कुछ नहीं आने वाला है। जूनियर एनटीआर की फिल्म जो प्रशांत नील के साथ आनी है ना, उसका कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा, पर वॉर 2 का कुछ आए उसकी उम्मीद मुझे बहुत कम है, क्योंकि वायरस पे मुझे जरा सा भी भरोसा नहीं है। भाई देखो, पहले आपके बड़े एक्टर, बॉलीवुड के जितने भी बड़े बड़े एक्टर है ना, सारे बैकफुट के ऊपर हैं, सारे बैकफुट के ऊपर है। तभी तो साउथ आगे निकलता हुआ जा रहा है, क्योंकि हमारे यहां पर आज भी पुराने जमाने से फिल्में बेची जा रही हैं। पर अब जमाना चेंज हो चुका है। पब्लिक के दिल और दिमाग में डालना होगा कि 14 अगस्त को इस साल की सबसे बड़ी फिल्म आ रही है, और भाई सिर्फ कहने में बड़ी नहीं है, हर मायने में बड़ी है। पर उस बड़ी फिल्म को बड़े तरीके से लार्ज स्केल पर बेचो भी तो। भाई इस साल का सूखा अगर कोई खत्म करेगा तो वॉर 2 ही खत्म करेगी। पर जिस हिसाब से वायरस की प्लानिंग चल रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं। आज बहुत अच्छा मौका था, कुछ ना कुछ लेकर आ सकते, पर मैं कहूंगा चलो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो दो, मीडिया में आकर बात करो, कुछ लीक ही कर दो, साला एक छोटा मोटा पोस्टर लीक कर दो ताकि हाइप तो बने। क्योंकि वॉर 2 एक वो फिल्म होने वाली है जो बड़े से बड़े रिकॉर्ड तोड़ सकती है और भाई बड़े बड़े रिकॉर्डों को हिला सकती है, बहुत बड़े बड़े रिकॉर्डों को। अब उम्मीद करते हैं वायरस तक ये बातें पहुंचे ताकि वो इस फिल्म को बर्बाद ना करे। दूसरी तरफ भाई साहब किंग की बात करते हैं। मेट गाला में गए किंग खान, शाहरुख खान पहली बार गए थे, सब्यसाची के साथ गए। उन्होंने जो इंटरनेट को अपने नाम कराना पूरे 24 घंटे में, शायद ही ऐसा पहले हुआ होगा। शाहरुख खान की बैक टू बैक 4-5 फोटो जो इंटरनेट के ऊपर घूम रही हैं, और वो जो उन्होंने गेटअप लिया हुआ है हाथ में, वो भाई छड़ी वड़ी लेकर, बंदे ने क्या लग रहा है यार, ये बंदा 60 साल के आसपास पहुंच चुका है, पर इसको देखकर लगता है 60 साल का है। ये किंग को लेकर जो हाइप बना रहा है, 9 मई से इस फिल्म की शूटिंग शुरू होनी है, 1 गो में चलेगी। इतना कह सकता हूं, शाहरुख खान है अपनी फिल्म को लेकर सीरियस, और बहुत बड़े तरीके से सीरियस है। और इतना है कि ये जो लुक लग रही है ना, ये किंग के लिए ही लुक होने वाली है, और लुक कितनी सॉलिड है, एकदम गैंगस्टर लुक लग रही है। और इस लुक के साथ जब किंग खान, शाहरुख खान अपने डेविल अवतार में आएंगे, वो जो भाई साहब वो धीमी आवाज में गला बैठा करके जो डायलॉग बोलते हैं ना, रेडी, जो भाई जवान में बोला था, उस तरीके से वो जब डायलॉग्स बोलेंगे ना,
तो भाई दुनिया पागल तो होगी होगी। एक इकलौता बंदा है जो बॉलीवुड को बचाने पे लगा हुआ है, और तो भाई अपने ही धुन में चल रहे हैं। पर मैं इतना कहना चाहूंगा कि भाई जब किंग आएगी तो बड़ी से बड़ी फिल्में पीछे हट जाएंगी, पर और भी बड़े बड़े एक्टर को सामने आना चाहिए। और एक बात और है, जैसे आमिर खान ने भी थोड़े दिन पहले बोला था थिएटर्स को बढ़ाना चाहिए। फिर भाई साहब वेव समिट में शाहरुख खान गए, वहां पर भी उन्होंने बोला चीपेस्ट थिएटर, यानी कि सस्ते सस्ते थिएटर छोटे छोटे शहरों में, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के अंदर आने चाहिए, खुलने चाहिए। और ये बात बहुत सही है, अगर थिएटर बिजनेस को बचाना है ना, बड़े स्क्रीन को बचाना है, तो थिएटर खुलने चाहिए। मल्टीप्लेक्स की सिर्फ मोनोपोली को खत्म करना चाहिए। 400-500 की टिकट हर इंसान नहीं खरीद सकता, 100 रुपए 150 रुपए, इवन उससे भी कम सिंगल स्क्रीन थिएटर खुलेंगे, छोटे छोटे शहरों में पहुंचेंगे, इंटरटेनमेंट वहां तक जाएगा ना, तो पब्लिक अपने आप एक्साइटेड होगी। और ये काम बड़े बड़े एक्टर ही कह सकते हैं, जैसे भाई शाहरुख खान हो गए, सलमान खान हो गए, आमिर खान हो गए, ऋतिक, अक्षय, अजय, इन लोगों को आना चाहिए। अगर सिनेमा बचेगा तो ही मजा आएगा, नहीं तो आधे से ज्यादा आपका सिनेमा वैसे ही ओटीटी लेकर जा चुका है। और अपनी फिल्म को किस तरीके से बेचना है, इन सब चीज के ऊपर भी इन बड़े बड़े स्टार्स को काम करना होगा। ऋतिक रोशन तो मुझे लगता है आते हैं और फिल्मों का रिव्यू करके चले जाते हैं, पर भाई कुछ ही कर दो, जिम की फोटो लीक कर दो, कुछ भाई दोनों एक साथ ग्लिम्स डाल दो, अपना क्या बोलते हैं जूनियर एनटीआर का और ऋतिक रोशन का, भाई बीटीएस डाल दो, कुछ तो करो। कुछ लाएओगे ना तो इंटरनेट पे अपने आप कुछ ना कुछ भाई साहब हलचल मचेगी। जब हलचल मचेगी तो पब्लिक को पता लगेगा। और एक बात और है, कोई अकेले फिल्म नहीं आनी है, और कूली आनी है। और कूली सिर्फ छोटी मोटी कोई फिल्म नहीं है, लोकेश कनगराज की फिल्म है। और उससे भी ऊपर भाई वो जो है अपना उसका जो डायरेक्टर है लोकेश कनगराज और एक्टर रजनीकांत, और सच बता रहा हूं बहुत बड़े स्केल के ऊपर फिल्म बन रही है। और साथ साथ उसके अंदर कैमियो होने वाला है, वो भी आमिर खान का होने वाला है। तो कहीं से भी आप उस फिल्म को कम नहीं आंक सकते हो। दूसरी तरफ खबरें आ रही है कि लाहौर 1947 भी 15 अगस्त वाले वीकेंड के ऊपर आनी है। साला छुट्टी एक है और सबको उसी दिन के ऊपर आना है। गांव बसे नहीं लुटेरे पहले आ गए, वो वाला हिसाब है। पर मुझे नहीं लगता कि लाहौर 1947 उस दिन के ऊपर आएगी, क्योंकि आमिर खान भाई बहुत जबरदस्त इंसान है, एक अलग बुद्धि वाला इंसान है। वो नहीं चाहेगा एक फिल्म में जिनका कैमी हो, एक फिल्म उसका प्रोडक्शन हाउस वाली है, वो सेम डे के ऊपर आ जाए। और बिजनेस फिर बढ़ता ही है ना। और वायरअप के साथ तो वैसे भी आमिर खान की बहुत बनती है। पर एक बात कहना चाहूंगा, जिस तरीके से वॉर 2 वाले भाई अपना काम कर रहे हैं ना, ये लग ही नहीं रहा, ये सीरियस है। और इसमें कोई नई बात नहीं है। जब पठान आनी थी ना, तो भी पब्लिक चीख चीख कर भाई साहब थक गई थी, तो भी ये कुछ लेकर नहीं आ रहे थे। इनको जब लेकर आना होता है ये लेकर आते हैं। आदि चोपड़ा एक तो ना मीडिया में आते हैं, ना मीडिया से बात करते हैं। और आदि चोपड़ा की टीम से ना कुछ निकलवाना इतना आसान नहीं है भाई साहब। वायरअप ऐसा है जैसे भाई साहब एक बहुत बड़े देश की जो सिक्योरिटी लेयर्स होती है ना, उस तरीके से वायरअप है। पर भाई देखते हैं अब क्या होगा। मैं तो कहता हूं वॉर 2 का कुछ ना कुछ लेकर आओ। दूसरी तरफ 9 तारीख से किंग की शूटिंग शुरू हो रही है। अब देखने वाली बात होगी तब कुछ निकल कर आता है या नहीं आता है। किंग की अनाउंसमेंट कब होगी वो भी देखने वाली बात होगी। बाकी आपकी क्या राय जरूर बताना। थैंक्स फॉर